हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्टीमेट क्लास। जय हिंद। मेरा नाम विनीत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यमुना के बारे में पूरा डिटेल वर्जन में बताया था, सारी चीज़ें कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है, कैसे होके जाती है, क्या लेंथ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको गंगा नदी के बारे में बताऊंगा, स्पेशली कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाती है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है गंगा, जो नॉर्थ ईस्ट पूरे एरिया को कवर करती है। जैसे कि आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब जगहों से गुजरते हुए ये जाती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम गंगा नदी के ऊपर, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। तो देखिए, ये एक मैप है गंगा नदी का, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट मैप है, कोई स्केल से मापा हुआ नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से और आप लोगों को समझने के पर्पज से मैंने ये बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ने ऐसा बना दिया तो ऐसा ही है, ऐसा कर दिया तो ऐसा ही है। ठीक है, ये फॉर आप लोग की जानकारी के लिए कि इस तरीके से गंगा नदी बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है और कहाँ एंड होती है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी राइट बैंक में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इधर का एरिया जो कहलाता है वो सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और जो नीचे का जितना भी है नदियाँ, वो सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। मतलब नॉर्थ साइड में जो है, नॉर्थ साइड में जो है वो लेफ्ट बैंक है, जो साउथ साइड में है वो राइट बैंक है। ठीक है, आप गंगा नदी के बहाव की तरफ से भी देखिएगा तो आपको ऐसे भी पता चलेगा कि ऐसे गंगा नदी यहाँ से ऐसे बह रही है तो आपके लेफ्ट हैंड में ये पड़ता है, राइट हैंड में ये पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इस चीज को। आइए आगे देखते हैं। चलिए, सबसे मेन चीज इसमें क्या है कि गंगा निकलती कहाँ से। आप लोग को मालूम तो होगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है। जैसे यमुना के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यमुना नदी जो निकलती है वो यमुनोत्री से निकलती है, वैसे ही गंगा जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? गौमुख है। गौमुख जगह है, गौमुख, वहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, जब वो निकलती है वहां से तो उस समय उसका नाम गंगा नहीं होता है, उस समय उसका नाम वो भागीरथी के रूप से निकलती है। वो भागीरथी कहा जाता है उस नदी को, भागीरथी। बट कितने वेद पुराण और इसमें कहा गया है कि वो गंगा ही कहा जाता है, भागीरथी और गंगा को एक ही माना गया है। ठीक है, और गंगा एक्चुअल में कहां पर बनती है? वो बनती है आपका देवप्रयाग में। ऐसे ऐसे 4-5 प्रयाग और हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले इस वीडियोस में बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से हैं। जैसे देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्म प्रयाग है, ठीक है, तो विष्णु प्रयाग है, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी है, ये भागीरथी नदी है, ये दोनों नदियों का संगम होता है देव प्रयाग में। ठीक है, तब यहां से जो नदी निकलती है उसे गंगा कहा जाता है। वो फिर वो भागीरथी नदी नहीं बोला जाता है, उसे फिर गंगा नदी ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि भागीरथी नदी गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वैसी अलकनंदा जो निकलती है वो निकलती है आपको सतोपंत, एक ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, तो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंत ग्लेशियर एक्चुअली है कहाँ पर? आप लोगों को मालूम होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम की यात्रा सुनी है आपने? चार धाम यात्रा,
ऐसे तो 2-3 जगहों को चार धाम यात्रा कहा जाता है, जैसे आपका उड़ीसा में भी एक धाम है, फिर यूपी में एक धाम है। बट जो नॉर्दर्न एरियाज के हैं उसमें चार धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों जगहों को चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो सतोपंथ ग्लेशियर है वो भागीरथी बद्रीनाथ से के पास है, वहां से उसी ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। चलिए ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा आपसे बाद में। फिलहाल मैं गंगा के बारे में आपको सब बता देता हूँ। तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया। चलिए इसमें और बता देता हूँ, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यानी कि अपर नॉर्थ एरिया में है, वहां पर सबसे पहले ऊपर से अगर भागीरथी नदी में देखा जाए तो भील गंगा रिवर है जो टेहरी डैम में आके जुड़ती है। ठीक है, भील गंगा रिवर। अच्छा, टेहरी डैम जो है उसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम टेहरी डैम को ही बोला गया। टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए तो दूसरा डैम का नाम बताइए जो सबसे हाईएस्ट है। दूसरा है गोल्डन डैम। ठीक है, वैसे तीसरा चौथा है, एक और मैंने डैम आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। बताइए कौन सा डैम है। चलिए आप पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, मैं अभी आपको फिलहाल बता देता हूँ। भागरा नंगल डैम है जो कि सेकंड टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। ठीक है, सेकंड टॉलेस्ट डैम भागरा नंगल डैम जो सतलज पे है। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में गंगा का निर्माण हो जाता है भागीरथी और अलकनंदा से मिलके। फिर वैसे ही आगे बढ़ती है ऋषिकेश, हरिद्वार। हरिद्वार का स्नान आपको मालूम है हर की पैड़ी पे, हर की पैड़ी से लोग स्नान करते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार पे ही कहा जाता है कि गंगा का जो पानी है वो पूजनीय कहाँ से होता है, तो हर की पैड़ी से ही होके जाता है। मतलब हरि के द्वार, हरिद्वार का मतलब हो गया हरि का द्वार, भगवान हरि का द्वार। तो उनकी पैड़ी में स्नान करके और वहां का जल लोग लेके अपने अपने घरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। आप पूछिएगा अपने घर में अपने मदर से, फादर से, माँ बाप से, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि हाँ वहां का पानी हम ले जा सकते हैं। बाकी आपको ऋषिकेश का पानी नहीं उठता है, देवप्रयाग का पानी नहीं उठता है, कन्नौज से पानी नहीं उठता है। ठीक है, कोई कोई लोग प्रयागराज से उठाते हैं पानी। ठीक है, कोई कोई आगे से उठाते हैं, जैसे पटना से भी पानी उठता है। ठीक है, वैसे आगे बढ़ते हैं हरिद्वार। अब आगे बढ़ते हैं कन्नौज। कन्नौज में एक और नदी जुड़ती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है रामगंगा रिवर। ठीक है, वो कन्नौज में आके जुड़ती है। फिर वह आगे बढ़ते हैं, गोमती नदी है। गोमती नदी लखनऊ से होते हुए गंगा में आके जुड़ जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही अपने रिवर्स ऑफ इंडिया के मैं पहले ही चैप्टर में बताया था कि लखनऊ से आपको गोमती कैसे याद रहेगा। तो लखनऊ में एक एरिया का नाम है गोमती नगर, जिधर ही से होके वो जाती है। और मैंने ये भी बताया था कि मैं वहां रहा भी हूँ। ठीक है, तो इसलिए भी आपको याद रह सकता है कि लखनऊ में गोमती नगर है, तो वहां से गोमती नदी भी वहां से होते हुए जाती है। ठीक है, प्रयागराज में आपको यमुना जुड़ जाती है, महाकुंभ हुआ था इसी साल, तो यमुना इधर से जुड़ती है। फिर घाघरा जुड़ती है, फिर गंडक जुड़ती है, फिर कोसी जुड़ती है, फिर उधर से महानंदा जुड़ती है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपका कौन सा है? यमुना तो आपका हो ही गया, वो तो आपको मालूम है, प्रयागराज में जुड़ गया। वैसे सोन नदी, अच्छा सोन नदी का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सोन नदी जहां से निकलती है वहां से एक और नदी निकलती है, बट वो गंगा में आके नहीं जुड़ती है। बता सकते हैं कौन सी ऐसी नदी है जो उसी जगह से निकलती है जहां से सोन निकलती है? मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है आपको, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक होता है, पड़ता है, अमरकंटक पर्वत है, अमरकंटक चोटी है जो कि है मध्य प्रदेश में,
और अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, जो कि नर्मदा नदी बहते हुए गुजरात के रास्ते होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल में जाती है। वैसे ही सोन नदी जो निकलती है अमरकंटक से, वो होते नीचे होते होते आती है आपका गंगा में आकर जुड़ जाती है। वैसे ही घाघरा ऊपर से नीचे से आपका फिर पुनपुन नदी जुड़ती है, जो कि गया का नाम आपने सुना होगा, गया में पुनपुन बहती है। ठीक है, वो पुनपुन नदी से भी जुड़ती है। फिर ये आगे बढ़ती है कोसी। कोसी का एक और नाम है जो मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया था, सौरव ऑफ बिहार। क्यों सौरव ऑफ बिहार? क्योंकि कोसी नदी से काफी फ्लडिंग होता है, बाढ़ आ जाता है, खेत बर्बाद हो जाते हैं, जो कच्चे पक्के मकान है वो सब भी टूट जाते हैं, बह जाते हैं बाढ़ में। तो कोसी को सौरव ऑफ बिहार भी कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब गंगा यहां तक आती है वेस्ट बंगाल के पास, तो वेस्ट बंगाल एरिया में इसे फोर्सफुली दो हिस्सों में तोड़ा गया है। गंगा नदी को फोर्सफुली दो हिस्सों में तोड़ा गया है, जो कि एक बांग्लादेश में चली जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है, और एक वेस्ट बंगाल में जाती है। जो वेस्ट बंगाल में चली जाती है तो वो गंगा ही, लेकिन उसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। वहां पर उसे हुगली नदी के नाम से जाता है, जिसमें एक और नदी जुड़ती है जो कि है दामोदर नदी। जाती ये सब की सब आपको सागर, महासागर में ही है। ये आपको नीचे निकल जाती है बे ऑफ बंगाल में, चाहे वो इधर से आपका बांग्लादेश से जाए या वेस्ट बंगाल से जाए। ठीक है, तो अगर वेस्ट बंगाल में गंगा घुसी तो उसका नाम हुगली हो गया, और बांग्लादेश में घुसी तो उसका नाम हो गया पद्मा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में गंगा नाम से नहीं जाना जाता है, सॉरी, बांग्लादेश में गंगा नाम से नहीं जाना जाता है, उसे पद्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। इतना आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, मैं आपको मिटा के इसको बता देता हूँ इसका क्या पॉइंट्स है, कितना इसका लेंथ है, और इस पे क्या एक्शन प्लान गवर्नमेंट का रहा है, कैसे इसमें पोल्यूशन होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, लेंथ। गंगा का लेंथ है 2525 किलोमीटर्स टोटल लेंथ है। आप कहीं देखेंगे 2510, कहीं देखेंगे 2560, कहीं कुछ कहीं कुछ। कोई कोई एग्जाम में 2530 भी दे देता है, कोई कोई एग्जाम में 2520 दे देगा। ठीक है, अगर 25-25 ऑप्शन नहीं रहा तो 25-20 मार सकते हैं, 25-30 मार सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, बट इसका एग्जैक्ट लेंथ 2525 किलोमीटर्स है। ठीक है, ओरिजिन आपको मैंने इसका बताया ही दिया। सेकंड, ओरिजिन गौमुख है, मुख है। इधर मैं लिख देता हूं, आपके ध्यान में रहेगा, गंगा। ओरिजिन इसका गौमुख है। वेस्ट बंगाल के बारे में बताया, आर्टिफिशियली फ्लो किया जाता है इसे हुगली नदी से मिलाने के लिए। आर्टिफिशियली फ्लोड टू मीट हुगली रिवर। हुगली रिवर में एक और रिवर जुड़ती है, अभी तुरंत बताया मैंने, दामोदर। गुड, ठीक है। अच्छा, अब बांग्लादेश में इसका क्या नाम है वो भी मैंने आपको बताया है। बांग्लादेश में इसका नाम है, इसे
पद्मा के नाम से बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, हुगली नदी को मैनेज करने के लिए एक बैरेज बनाया गया है वहां, जिसका नाम है फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं इसके ऊपर कि बताइए कि गंगा आर्टिफिशियली फ्लो करती है टू मीट हुगली रिवर, एंड हुगली रिवर इज मैनेज्ड बाय विच बैरेज। तो उसमें आपको नाम रहना चाहिए फरक्का बैरेज। ठीक है। और इसमें आपको टोटल मैंने नदियां जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वही बता दी है, और दो और हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ती है। नॉर्थ ईस्ट से दो रिवर और जुड़ती है। एक जुड़ती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और एक ऊपर असम तरफ से आती है, उसका नाम है मेघना। ठीक है। ये दो नदियां और जुड़ती है। अच्छा, और मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। चलिए, एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हैं, जैसे कि गंगा में कौन कौन से मतलब पानी में रहने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 140 स्पीसीज ऑफ फिश, मतलब मछलियों की 140 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। 140 प्रजातियां पाई जाती है मछलियों की गंगा में। 90 प्रजातियां पाई जाती है, 90 स्पीसीज पाई जाती है ऑफ एम्फीबियंस। अच्छा, एम्फीबियंस क्या होता है, किन किन को मालूम है, कमेंट सेक्शन में बताइए तो। चलिए, सही, वेरी गुड। एम्फीबियन है, उनको कहते हैं जो पानी और भूमि, पानी और भूमि, जो कि पानी एवं भूमि दोनों में जीवित रह सकते हैं। ठीक है। दोनों में रहने वाले को एम्फीबियंस कहते हैं। वैसी प्रजातियां 90 प्रजातियां वैसी है जो कि पानी और भूमि में रहती हैं, और 140 प्रजातियां ऐसी हैं जो मछली है। ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे इनमें रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, मैमल्स पाए जाते हैं। मैमल्स, मैमल्स का मतलब क्या हुआ, मैमल्स उन प्रजातियों को कहते हैं जो अंडा नहीं देते हैं, जो बच्चा देते हैं। जैसे कि आपका लिजर्ड हो गया, ये सॉरी घड़ियाल है, घड़ियाल है, डॉल्फिन्स है। ठीक है। ये सब जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा, इनमें जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उनको साउथ एशियन डॉल्फिन्स भी कहा जाता है। ठीक है। ये आप नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको ये सब चीजें याद रहे। ये पॉइंट वाइज मैंने इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे। ठीक है ना। अच्छा, गंगा तो चलिए, ये तो नॉर्थ में बह रही है, दक्षिण में भी एक गंगा बहती है, किसी को मालूम है, साउथ में, बताइए कौन सी नदी है। दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी, गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर।
एक्चुअल में वो गंगा नहीं है, बट गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, उसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको? वैसे ही एक पॉइंट और है, एक देश है जहां लेक ऑफ गंगा भी है, गंगा तालाब, लेक ऑफ गंगा और गंगा तालाब, ये कौन सी कंट्री में है? और बहुत सैक्रेड है, बहुत ही पूजनीय है वो वहां के लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां हिंदू समाज भी बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। ठीक है, बताइए कौन सी जगह है? मॉरिशस। मॉरिशस एक कंट्री है जहां लेक ऑफ गंगा है, जिसे गंगा तालाब भी बोलते हैं। गंगा का एक दो नाम और भी है, पता है किसी को? ऑल्सो कॉल्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड विष्णुपदी एंड जानवी। गंगा को विष्णुपदी और जानवी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये मालूम है आपको? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज देखी आपने? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखा आपने। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी सबसे लंबी इसमें ट्रिब्यूटरी हो सकती है? इसका आंसर है घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, गंगा की। चलिए, इसमें एक दो पॉइंट और रह गया, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ऊपर का आपने लिख लिया था सारा? सारे पॉइंट्स नहीं मिटा रहा हूं, खाली ऊपर के एक दो पॉइंट मिटा रहा हूं। अच्छा, गंगा काफी पॉल्यूटेड है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो उस पोल्यूशन को मिटाने के लिए, ठीक है, उस पोल्यूशन को मिटाने के लिए इन 1985 जून के महीने में, ठीक है, जबकि राजीव गांधी का उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी थे उस टाइम, उन्होंने स्टार्ट किया था, राजीव गांधी प्रेसिडेंट, उन्होंने स्टार्ट किया था ये प्लान जिसे कहते थे गंगा एक्शन प्लान, जिसे गैप भी कहा जाता था, जीएपी गैप, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। स्टार्टिंग में काफी खर्चा भी हुआ इस पे, टोटल 25 टाउन्स इसमें कवर किए गए थे, 25 टाउन्स कवर किए गए थे क्लास बी सिटी के, क्लास 1 सिटी के,
सिटीज, क्लास 1 सिटीज, ठीक है, 25 टाउन्स, जिसमें से 6 टाउन जो थे वो थे यूपी में, 4 टाउन थे जो कि थे बिहार में, तो 6 4 10 हो गए और बच गए 15 टाउन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो गैप के अंतर्गत इसे चालू किया गया था। इसमें धीरे धीरे काम भी हुआ, काफी इस पे फंडिंग की गई थी विथ 862 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान था ये, 62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ था इस पे, ठीक है। तो इसे चालू किया गया था, काफी इस पे काम भी चला, राजीव गांधी सरकार ने भी किया, कांग्रेस सरकार थी जब तो उस समय भी की, फिर बीजेपी सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने भी किया। तो धीरे धीरे इस पे काफी प्लान चला, बट आपको मालूम है धीरे धीरे प्लान का स्पीड घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। तो 2009 में एक अथॉरिटी बनी, 2009 में एक अथॉरिटी बनी जिसका नाम था NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है। 2009 में ये NGRB एक संस्था बनी, अथॉरिटी बनी, जिसके तहत सारा काम हो रहा था, ठीक है, जो कि फिनेंसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग विद अथॉरिटी फॉर गंगा रिवर, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ये सब सारी चीजें से आपको कभी भी पूछ सकता है। अच्छा, ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, ये किसके अंतर्गत आता है ये भी मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो इसके अंदर आता है। इतना तक आपको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है इस पे? इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया? तो बेसिकली आपको ये सब से ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यमुना और गंगा ये दोनों के ऊपर 10 to 15 या 20 क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी इम्पोर्टेंट रखते हैं, तो वो सब भी आपको जानना जरूरी होता है। इसके अलावा आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो पूछा जाएगा गंगा नदी या यमुना नदी के बारे में। चलिए एक मिथ बस्टर आपको बताता हूँ, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। गंगा किनकी बेटी थी, किसी को मालूम है? गंगा इज बिलीव टू बी द डॉटर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा's डॉटर। ये मिथ है, ठीक है, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक मैं बता दे रहा हूँ ये। और कब हुई थी? जब लॉर्ड ब्रह्मा अपने पैर को धो रहे थे वामना को विद फॉर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, तब गंगा का जन्म हुआ था थ्रू कमंडल। कमंडल तो सबको मालूम है, ठीक है। पार्वती को, पार्वती माता तो सबको मालूम है,
पार्वती को सिस्टर माना गया है। और वाल्मीकि जी का जो ये है आपका क्या कहते हैं रामायण है, उसमें है कि किंग हिमावत और क्वीन मेनका, किंग हिमावत एंड क्वीन मेनका की भी ये डॉटर है। तो ये 3 पॉइंट कहीं पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए ये नहीं कि इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन से के लिए बताया है मैंने, ठीक है। आज का क्लास यही ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट क्लास Q&A सेशन से स्टार्ट करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं यमुना और गंगा ये दोनों के ऊपर मैं सारा क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब भी बताऊंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा, तो उस वीडियो को स्किप में नहीं कीजिए। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि नए नए वीडियोस जो भी आते जाएंगे वो आपके पास डायरेक्टली पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।